तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म पर डिस्कस करने वाला हूँ। वो टर्म कैसे हो सकते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं, क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कुछ रिलेशन होता है। सभी भौतिक राशियों के बीच में कुछ संबंध होते हैं। उन संबंधों को हम देखेंगे, उनके बीच ग्राफ कैसा बनेगा, उनका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, इन सारी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जैसे भौतिक राशियों के बीच संबंध, ठीक है, भौतिक राशियों के बीच संबंध, द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यू कैन से दैट इजिली। ठीक है, तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं, आपके पास फार्मूला होता है F = m/a। आपके पास रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का 12 mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्लियर? करंट इक्वल टू होता है Q/T। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज के भी रिलेशन होता है। ये रिलेशन कैसे आते हैं, इनके बीच ग्राफ कैसे ड्रा होता है, कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज का दिन। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं ये सब फार्मूले हैं, और यहाँ पर m और f इन सब के बीच रिलेशन आ रहा है। उस रिलेशन को ड्रा करते हैं, ग्राफ को ड्रा करेंगे इनके बीच के, तब जाके हम लोग फिजिकल पोर्शन पे आते हैं, जाके हम डेरिवेशन वगैरह और उनके ग्राफ वगैरह अच्छे से ड्रा कर सकें। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे इस संसार में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मनुष्य होते हैं, बहुत से सारे मनुष्य होते हैं। ठीक, ये सब लोग हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा एक संसार यानी हमारा विश्व है, और इस विश्व में लोग हैं, जनबाहुल है। अब इस संसार में सभी व्यक्तियों का तो रिलेशन होता नहीं है, कुछ व्यक्तियों का कुछ लोगों से रिलेशन होता है। जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए ये है, इनके साथ दोस्ती है, हो सकता है इनके साथ दुश्मनी हो, और इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इस वर्ड में 3-4 लोगों को मैंने डिफाइन किया। यहां पर इनके साथ दोस्ती दिखाई जा रही है, इनके साथ दुश्मनी दिखाई जा रही है, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान का अपना एक वर्ड है, अपना संसार है। उस संसार में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जितने भी भौतिक राशियां आती हैं, वो उनके परिवार होते हैं। ठीक है, और उनके बीच भी अपना एक रिलेशन होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसमें भौतिक विज्ञान को ड्रा कर दूं कि ये हमारा भौतिक विज्ञान है, ये लेक्चर अगर आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे आप लिखते हो दाब, बल, दूरी, समय, है ना, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, प्रेशर हो गया आपका, टाइम, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, ये जितने भी टर्म हैं, ये एक दूसरे से रिलेशन हो सकता है।
हो सकता है इनका कोई रिलेशन हो, इनका रिलेशन हो सकता है, इनका रिलेशन हो सकता है, इनका हो सकता है इसके साथ कोई रिलेशन ना हो, इसके साथ कोई रिलेशन ना हो, है ना। कौन किसके साथ क्या रिलेशन लाता है उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो इनमें जो दोस्ती शब्द आता है वो यहाँ पर स्थान ले लेता है अनुक्रमानुपाती का, ठीक, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये आपके हो जाते हैं। यानी भौतिक विज्ञान में जो रिलेशन होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो प्रोपोर्शनल का होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और एक आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्लियर? तो इस पे देखिए, हम दिखाते हैं आपको अच्छे से, देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है प्यारे बच्चों। और आज से आप लोग फिजिक्स की ऐसी क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत ही आधार प्रोवाइड करने वाला है, जिससे आपको फिजिक्स का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप होने वाला है। जैसे देखिए, अगर 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच दोस्ती है, क्या है? दोस्ती। 2 व्यक्ति हैं, इनके बीच कौन सा रिलेशन दिखाया जा रहा है? दोस्ती का। सपोज कर लो अगर ये अमीर हो जाता है या खुश होता है, तो अगर इसका ये दोस्त है तो जैसे ही अपने आप को ये डेवलप करेगा या इंक्रीज करता है, आप ये भी बोल सकते हैं बढ़ता है, ये अगर बढ़ रहा तो ये क्या करेगा? ये भी बढ़ेगा क्योंकि इसका ये दोस्त है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि ये व्यक्ति एक 4 व्हीलर लेके आता है, बाइक लेके या 4 व्हीलर लेके आता है, तो इसको क्या होगा? दुख होगा कि खुशी होगी? तो ये अगर दोस्त है तो खुशी महसूस करेगा कि अच्छा हुआ, चलो मेरे दोस्त ने एक बाइक लाया है तो कभी कभी मेरे भी काम आ सकता है, तो ये उसके साथ बढ़ सकता है। यानी अगर एक इसमें बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। ये दोस्ती ऐसी रिश्ता होता है। दोस्ती के रिलेशन में ये निकल के आता है कि अगर एक दोस्त में हो रहा, अगर ये खुश होता है तो ये भी खुश होगा, अगर ये दुखी हो जाता है तो ये भी दुखी हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। जैसा ये होगा, अगर ये कम होगा तो इसमें भी कमी आ जाएगी। टॉपिक हमारा ये है। इसी प्रकार से जो भौतिक राशियां होती है उनके भी रिलेशन होता है। मान लीजिए आपके पास ये x है, ये y है, अगर इसके बढ़ने से ये राशि बढ़ जा रही है तो इसमें कौन सा रिश्ता हो सकता है? तो आप कह सकते हैं जैसे हम लोगों के बीच दोस्ती होती है ऐसे इसके बीच भी दोस्ती है, लेकिन उस दोस्ती का नाम है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। यानी 2 राशियों के बीच अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो उनमें समानुपाती का रिलेशन हो सकता है या फिर अनुक्रमानुपाती का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर 2 भौतिक राशियां हैं आपके बीच, दो भौतिक राशियां हैं आपके बीच, मान लीजिए x एंड y, और ये बढ़ रहा है, ये घट जा रहा है। सपोज कर लो ये 2 व्यक्ति हैं, ये खुश होता है या बढ़ता है, मान लीजिए आप, ये बढ़ जाता है, इसकी वृद्धि हो जाती है, तो ये अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है, दुखी महसूस करने लगता है। तो क्या रिलेशन दिखाएगा इन दोनों के बीच में? तो बेटा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो दुश्मनी बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है? दुश्मनी। ये ऐसा ही होता है शत्रुओं में, या आप बोल सकते हो पक्ष और विपक्ष। एक सरकार है, दूसरा विपक्ष है। सरकार जो काम करेगा उसका अपोजिट काम कौन करता है? विपक्ष करता है, यानी विपरीत होते हैं ये। ठीक, तो ये ऐसा होता है। तो इस रिश्ते को हम लोग अपनी जीवन में इसको दुश्मनी के नाम से बोलते हैं कि हाँ इनके बीच शत्रुता है, दुश्मनी है।
सेम ऐसे अगर भौतिक राशियों के बीच में एक के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है, इसके घटने से अगर ये बढ़ जा रहा है, ठीक, तो इसमें हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर हो गया। व्युत्क्रमानुपाती जब भी आता है तो आप ये समझ लीजिए अपोजिट में जाते हैं, यानी 1 में जाएगा, ऐसा कुछ रिलेशन आता है इन दोनों में, ठीक है। ये इस सिंबल से दिखाया जाएगा, अपोजिट में हो जाते हैं, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का हो जाता है। और जो समानुपाती होते हैं, ये समानुपाती +1 लगी हुई है। अगर x के प्लेस पे कोई भी आप n = पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाए तो ये आपका हो जाता है अनुक्रमानुपाती का। ये अनुक्रमानुपाती दिखाएगा आपका सिंबल, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती दिखाएगा। अगर पावर 1 है इसकी तो वो समानुपात दिखाता है। और अगर आप ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर ऐसे कोई टर्म लिखा हुआ -n है तो ये व्युत्क्रमानुपाती का, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए गणितीय भाषा में कहें, अगर किसी भी राशि की घात -1 हो गई है तो वो -1 निगेटिव में आ रही तो वो उसके विपरीत यानी व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो। अगर घात +1 होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती कहा जाता है, और इसको हम अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती हो जाता है और ये समानुपाती हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर ना आया हो दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आगे और ले चलता हूँ इस टॉपिक को। देखिए बेटा, अब आप देखिए हम ड्रा करते हैं। तो पहले ले लेते हैं समानुपाती संबंध। अगर दो राशियों की भी समानुपाती है, a और b +1 है, तो ये समानुपाती होता है। एग्जाम्पल पे तौर पे देखिए, अगर आपके पास f = ma आ रहा है तो आप यहाँ बता सकते हैं इसकी पावर कितनी है, 1। तो आप बोल सकते हैं f पावर 1 हो गया, तो यानी जो फोर्स है वो द्रव्यमान के समानुपाती है, समानुपाती होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखिए, 12 mv²। मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में, तो आपसे पूछूं कि k और m के बीच कैसा रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, समानुपाती। ये इसके समानुपाती है। यहाँ पर इसके बीच रिलेशन कैसा है, समानुपाती। अगर मैं इसके साथ रिलेशन देखूँ तो कैसा कहा जाएगा, पावर 1 है तो समानुपाती, प्लस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो ये समानुपाती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। करंट के केस में देखिए Q/T, यहाँ पावर क्या है, दोनों के बीच रिलेशन क्या दिखाएगा, समानुपाती का, ठीक। यानी इसके बीच आपका जो रिलेशन आ रहा है वो समानुपाती हो जा रहा है। आप एक रेखा का इक्वेशन पढ़ा होगा mx, अगर इस सिचुएशन में देखा जाए इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो आप इसको भी बोल सकते हैं ये इसके क्या है, समानुपाती। यानी किसी भी रिलेशन में दो राशियों के बीच संबंध पता करने का उसकी घातों पे विशेष ध्यान दीजिए, घात क्या कह रही है, उसकी पावर क्या कह रही है। अब देखिए इनका ग्राफ कैसा होता है, समानुपाती का ग्राफ, ठीक है। समानुपाती का ग्राफ पे देखते हैं बेटा, ग्राफ कैसा बनता है। तो अगर मैं कहूं कि इसके बीच ग्राफ बनाना है, समानुपाती संबंध का ग्राफ, अगर हम ग्राफ ड्रा करें बेटा, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, आपको पता है कि अगर ये ऐसे है तो ये सिंबल जब हटता है तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, मान लीजिए k आ जाता है यहाँ पर,
ठीक। अब यहाँ पर इसके बीच ग्राफ ड्रा करना है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा B और ये दिखा दीजिए इसको A से, जिधर आप y इक्वल टू mx, यानी ये सरल रेखा का समीकरण दिखा रहा है कि एक सरल रेखा का समीकरण है, यानी इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा। यानी अगर इसमें कोई टर्म ऐड नहीं है तो वो ओरिजिन से जाने वाला है, किधर से जाने वाला है, ओरिजिन से जाने वाला है। अगर मॉड b की वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव ली जाए, तो इसका ग्राफ केवल यहाँ से जाएगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं तो ग्राफ आपका इस तरह से ड्रा हो सकता है। ठीक है, तो यानी कभी भी अगर देखें तो डायरेक्ट समानुपाती का ग्राफ जो होता है हमको एक सीधी रेखा मिलती है। और आप 10th या 11th में पढ़ चुके होंगे, जो सरल रेखा का ग्राफ होता है उसका जो स्लोप आता है m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, जो भी स्लोप आता है वो ये होता है, जो कांस्टेंट निकल के आता है, यानी जिसके बीच ग्राफ खींचा गया उसको छोड़कर बाकी सब क्या कहलाता है, उसकी परवड़ता कहलाएगा। यानी समानुपाती के बीच देखा जाए तो ये आपका स्लोप कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम v इक्वल टू आई इंटू आर। अगर यहाँ पर रिलेशन ड्रा किया जाए प्यारे बच्चों I और V के बीच में, तो ओम का ग्राफ आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि ये V हो गया, ये I हो गया, आप वो ग्राफ ऐसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि जो स्लोप आ रहा है वो क्या है, यहाँ का जो स्लोप है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, R। यानी जो स्लोप आ रहा है वही उसका R हो जाता है। तो जैसे ही ग्राफ आप लोग देखिए रिलेशन कैसा होता है, तुरंत पता चल जाए ग्राफ कैसा बन सकता है, बहुत इजली पूर्वक। ठीक है, गुड, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अभी ड्रा करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला देखिए प्यारे बच्चों, समानुपाती अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। अब ये प्रोपोर्शनल हो गया आपका, अब इसका सिंबल देखिए a b की पावर n, लेकिन पॉजिटिव में लिया जाए, नेगेटिव में नहीं। n की वैल्यू क्या हो सकती है, नॉट इक्वल टू 1। 1 आप ले सकते हो, 1 अगर ले लेते हैं तो आप इसको समानुपाती ना बोलकर क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं और समानुपाती भी बोल सकते हैं। तो n अगर 1 हो जाता है तो वो आपका हो जाएगा क्या, समानुपाती हो जाता है। यानी जितने भी समानुपाती हैं उनको आप अनुक्रमानुपाती कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 1 2 3 एक्सेट्रा, एनी पॉजिटिव नंबर आप लिख सकते हो, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वो फ्रिक्शनल भी हो सकता है आपका, ठीक है, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए इस पे। अच्छा, रिलेशन देखते हैं इसका। जब ये सिंबल हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, k b की पावर n। ठीक है, a b की पावर n हो सकता है, ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा बेटा। और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल देखिए, k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये एक फिजिकल रिलेशन है, इसको आप गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। जरा बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर m और k के बीच क्या रिलेशन है, k और m के बीच पावर 1 है, तो आप कहेंगे समानुपाती है। समानुपाती हो गया तो k और m के बीच अगर ग्राफ ड्रा करें प्यारे बच्चों तो ऐसे बनने वाला है, क्योंकि समानुपाती हो गया है। अगर हम इसके बीच बात करें प्यारे बच्चों कि यहाँ पर k और v के बीच ग्राफ कैसे बनने वाला है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला होता है। ठीक है, ये आपका v दिखा लीजिए, इसको आप k कर दीजिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही जा रहा है। यानी ये इस टाइप के ग्राफ को फॉलो करेगा हमेशा।
ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी हो सकता है। ग्राफ आपका अनुक्रमानुपातिक ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। याद रखिएगा, जिधर पावर आपकी होती है उस पर डिपेंड करता है ये किस एक्स को मान रहे हो, किधर टर्न करेगा ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसका स्लोप निकालने की बात की जाती है कि इसका आप स्लोप कैसे निकालते हो। आ जाइए, अनुक्रमानुपाती संबंध का ग्राफ देखते हैं। जब केवल ये एक पदीय हो, एक पद के लिए बात हो रही है, जब इसमें कोई एक पद होगा तब की ग्राफ हम बना रहे हैं। देखने की कोशिश करिएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। इधर आप बी ले लीजिए, इधर आप ए ले लीजिए, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको बी कर दीजिए तो ये ए हो जाएगा, ग्राफ आपका यूं हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ग्राफ इस टाइप से बन सकते हैं जब रिलेशन आपका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। अगर वह आपसे कोई कहता है भाई ग्राफ बना के दिखाओ जिसमें ये आते हों, ऐसे शब्द आते हों, तो देखिए k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पूछा गया k व v के बीच ग्राफ होगा। आपसे ग्राफ ड्रा करने के लिए पूछ लिया जाए ऐसे करके, u हो गया, ये k हो गया, ये ग्राफ फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड फिगर आपको बना देके दे दिया जाए प्यारे बच्चों, ये v हो गया, ये k हो गया, ये ग्राफ ये बना दिया जा रहा। सेकंड ग्राफ दे दिया जाए बेटा प्यारे, थर्ड नंबर, ये v कर दिया जाए, ये k कर दिया जाए, ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया जाए। फिर अगला ग्राफ देखिए, v k, ग्राफ ऐसे बना दिया गया। अब जरा बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना पता करना है कि इन दोनों के बीच आखिर रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन है, समाज में कैसे रह रहे हैं, भौतिक विज्ञान में क्या रिलेशन हो सकता है। भाई दोस्ती ही तो है। एक दोस्ती दो प्रकार की होती है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है। बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, ये आपका हो गया बेस्ट फ्रेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, और ये फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो ग्राफ आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप का रिलेशन आके निकल के आ जाता है, एक पैराबोला ग्राफ बनता है इस टाइप का, एक कर्व टाइप का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अगर दो पावर है तो पैराबोला ही ले जाएगा। चलो अगला टॉपिक ले आते हैं भाई आप लोगों के लिए। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि यूनिवर्स आपका रिवर्स में है। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा आप बोल सकते हो इसका। ये रिलेशन क्या आता है, तो आप देखिए अगर a है और b की पावर ली जाए और n आपका क्या हो, एनी नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए बेटा, ऋणात्मक हो। n कोई भी नंबर हो सकता है और ऋणात्मक हो, तो बेटा यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशन दिखाता है कौन सा, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आ जाता है कि अब ये दोनों a और b दोनों क्या हैं, ये विपरीत हैं एक दूसरे के। अगर ये नेगेटिव में है तो आप कह सकते हो पावर n, यानी कोई नेगेटिव नंबर लगा दिया जाए, रख दिया जाए, या ऐसे आप समझ सकते हो, यानी हमने नेगेटिव रख ही दिया गया।
ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो ए बी की पावर n, ये भी आप समझ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं अगर पावर नेगेटिव में है अपॉन में जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन आता है, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको हम। अब ग्राफ देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ जब भी बनाएंगे तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा ही बनता है। ये रिलेशन हो गया। अगर मैं पूछूं a अपॉन 1/b का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो आप b कर लीजिए, इसको a कर लीजिए। ग्राफ आपका ऐसे बने, पावर कुछ भी हो, बस थोड़ा सा स्लोप भी इसका चेंज हो जाता है, स्लोप चेंज हो जाएगा इसका बस, बाकी ग्राफ तो आपका कर्व ही बनेगा, इस टाइप से बनता है। ठीक है, जैसे जैसे आप पावर को बढ़ाते जाएंगे तो इसका स्लोप आपका चेंज होता रहता है। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। कभी भी आप एग्जांपल देख लीजिए, कूलॉम का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलिए बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हो F 1/R हो गया ना, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। जरा इन दोनों के बीच ग्राफ बना के दिखाइए, तो आप कहेंगे ये R हो गया, ये F हो गया, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, सिंपल। ठीक, कोई डाउट वाली बात तो इसमें रह नहीं गई। चलिए को अभी आप देख लीजिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखिए, कैपिटल G m1 m2 बाई R स्क्वायर। जरा ग्राफ बना के दिखाइए, तो आप तुरंत बता देंगे सर R ये हो गया, ये F हो गया, ग्राफ तो ये बन गया। तो ये रिलेशन हो गया। इससे ज़्यादा फिजिक्स में और कोई रिलेशन नहीं हो सकते। जो भी आपके पढ़ते हैं मोस्टली आपके इसी में कवर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी और कंडीशनल होते हैं, वो कंडीशनल पे ग्राफ बनते हैं। अगर आपको ये बेसिक आते हैं तो और ग्राफ ड्रा करने में बहुत इजी हो बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब आप लिखिए, चाल तथा समय के बीच ग्राफ खींचो। अब हमने ये दे दिया आपको कि सिंपल फार्मूला दिया गया है v = d/t। अब यहाँ पे बताना है कि इसके बीच क्या ग्राफ हो सकता है। ये स्पीड ले लीजिए आप, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसके बीच अगर ग्राफ ड्रा करना है तो आप बोल सकते हैं। आप बताइए इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच रिलेशन जो आ रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती का आ रहा है। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आ गया दैट इज T एंड S, ग्राफ आपका ये बन गया। क्लियर। मैं पूछता हूँ S और D के बीच ग्राफ बनाइए, तो S वर्सेस D के बीच ग्राफ ड्रा करते हैं, तो S वर्सेस D का ग्राफ क्या होगा, इसके बीच ग्राफ तो देखेंगे S और D पावर 1 हो गया, तो ये समानुपाती हो जाएगा। आप D ले सकते हैं, S ले सकते हैं, ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ग्राफ इस साइड नहीं आ सकता। गॉट इट, वेरी गुड। तो आप किसी भी ग्राफ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे फिजिक्स में। अभी मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो उसमें जब भी आपको मिले कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हो जाए। एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक फार्मूला लिखता हूँ, अभिकेंद्र त्वरण व वेग के बीच ग्राफ होगा। ये क्वेश्चन ड्रा कर देता हूं आप लोगों के लिए। कैसे क्वेश्चन है, रिलेशन दे देता हूं मैं, ये हो जाएगा v²/r। जरा बताइए इसमें a वर्सेस v का ग्राफ,
ये दे दिया गया। इसके बीच ग्राफ बना के दिखाइए। तो जब भी आप इसके बीच ग्राफ बनाते हैं, ये आप v ले लीजिए, ये a ले लें, पावर क्या है 2, कैसा है इन दोनों के बीच रिलेशन, तो अनुक्रमानुपाती बता रहा है। आप पता कर ले कि यहाँ पर a और b के बीच संबंध कैसा है, दोस्ती की दुश्मनी, पता चल गया दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, केवल दोस्ती है, तो दोस्ती है। दोस्ती का मतलब हो गया अनुक्रमानुपाती, और बहुत गहरी दोस्ती है डायरेक्ट, जिसको आप बोलते हो